नमस्कार मित्रों, शुभ संध्या। आज शुक्रवार है और तारीख है 17 सितंबर। आज विशेष दिन है, इसलिए कि इन दिनों 10 लक्षण महापर्व चल रहे हैं और इन दिनों हम धर्म के 10 लक्षणों पर चर्चा कर रहे हैं, अर्थात श्रवण कर रहे हैं। पर्युषण समाप्त हुए, संवत्सरी हुई और उसके बाद ऋषि पंचमी से 10 लक्षण महापर्व प्रारंभ हो जाता है, जो विशेष रूप से दिगंबर जैन समाज द्वारा मनाया जाता है, परंतु है वो सर्वजन के लिए। तो इन दिनों में जो 10 धर्म के 10 लक्षणों पर, जिसको सामान्य भाषा में हम 10 धर्म भी कहते हैं, उन पर चर्चाएं मंदिरों में प्रवचनों के माध्यम से, मुनिराजों और पंडितों के प्रवचनों के माध्यम से चल रही है। और निश्चित रूप से उत्तम क्षमा, उत्तम मार्दव, उत्तम आर्जव, उत्तम सत्य, उत्तम शौच, उत्तम तप, उत्तम आकिंचन इत्यादि धर्मों पर बहुत गहराई से विचार किया जाता है। तो आज मेरा मन एपिसोड लेने का हो गया, क्योंकि मैं खुद ही अभी तो ग्रहण करने में लगा हुआ हूँ, बोलने में कम मेरा इच्छा है, पर मुझे आज लगा कि 2-3 दिन हो गए हैं और 10 धर्मों पर कुछ भी चर्चा हो नहीं पाई है, तो थोड़ी सी चर्चा करने का आज भाव है, ताकि जो मुझे प्राप्त हो रहा है विगत 5-7 दिनों से, उसको थोड़ा सा शेयर किया जाए और उसमें से ऐसी बात शेयर की जाए जो हमारे उपयोग को अच्छा करे और जो हमारी दृष्टि में सुधार करे और हमको और बेहतर बनाने में मदद करे। उस अपेक्षा से ये चीज़ें चल रही हैं। तो ऐसा पिछली बार जैसे जीना इसी का नाम है का जो 108वां एपिसोड था, वो कुमारी इहा जैन, जो मेरे परम मित्र श्री लड्डू लाल जी जैन साहब की सुपुत्री है, वो प्रिय अजय जैन की सुपुत्री है। तो उनने जो बात कही थी 6 द्रव्यों के बारे में, वो कितनी सरलता से और कितना अच्छे से शुद्ध रूप से समझाई थी। तो मुझे बताते हुए बड़ी खुशी है कि उसके 303 व्यूज़ हो गए हैं, मतलब काफ़ी अच्छा रिस्पांस उस वीडियो को मिल रहा है। एक 14 वर्षीय बालिका द्वारा इतने अच्छे तरीके से प्रस्तुति देना हम अपन सबके लिए बड़ी खुशी की बात है। तो वो भी एक बात मुझे कहना थी। दूसरी बात ये है कि एक और देश हमसे जुड़ने जा रहा है, एक आध दिन में उन महानुभाव का भी हम वीडियो प्रसारित करेंगे। एक नए व्यक्ति और हमसे जुड़ने जा रहे हैं, प्रोसेस में है चीज़ें। और आज जो मैं बात करना चाहता हूँ वो ये है कि देखिए क्या है कि कल जो मैंने 2 बातें, मतलब एक सुबह का प्रवचन मैंने सुना, आदरणीय पंडित जी श्री प्रवीण कुमार जी शास्त्री बांसवाड़ा, जो कि कल हमारे घर भी पधारे थे। उनके जो सुबह प्रवचन में जो बात आई, उसमें से एक बात कहना चाहूँगा, क्योंकि वो समय सार का मोक्ष अधिकार चला रहे हैं और जिसमें प्रज्ञा छेड़नी के बारे में बात की जा रही, तो वो एक जटिल और कठिन विषय है, उस पर तो मैं नहीं जाना चाहता आपके लिए, पर उसमें जो कल उन्होंने बात कही वो कहना चाहता हूँ सरल। और एक शाम का जो प्रवचन कल मैंने डॉक्टर संजीव गोधा का यूट्यूब पर सुना, उत्तम तप के बारे में, तो थोड़ी सी चर्चा वो करेंगे अपन, ताकि ये 10 लक्षण में हमें भी सबको लाभ हो, क्योंकि ये सब चीज़ें तो किसी वर्ग विशेष, जाति विशेष, पंथ विशेष के लिए नहीं होती। अच्छी चीज़ें सबके लिए होती है और जो भी उसको अपनाएगा उसको लाभ होगा। जो भी व्यक्ति मिश्री खाएगा उसको मीठासपन मिलेगा, उसको मज़ा आएगा। मिश्री किसी जाति विशेष को ही लाभ देगी ऐसा नहीं है। तो इसी प्रकार से हमारा जैन धर्म भी है, जैन धर्म के सिद्धांत भी है कि अगर आप उसको सुनेंगे, ग्रहण करेंगे तो आपको लाभ होगा, आप किसी भी जाति, संप्रदाय या पंथ के क्यों न हो। इसलिए इसमें मेरा हमेशा
सोच रहता है कि हमें अपना उदारवादी दृष्टिकोण हो से अच्छी चीज़ों को हर जगह से ग्रहण करना चाहिए। तो खैर, सुबह जो प्रवचन चला वो तो खैर मोक्ष अधिकार पर मुख्य रूप से था, पर बात ये थी कि हमारा उपयोग यानी हमारा ध्यान या हमारा जो चित्त है वो कहाँ लगना चाहिए। क्या हम अंदर जाना चाहते हैं तो क्या सब चीज़ों से हम मुंह मोड़ लें, एकांत में बैठ जाएं, उससे हमारा काम हो जाएगा, या हमको अपने उपयोग को बदलना पड़ेगा। ये बात पे थोड़ी सी बात मैं कहना चाहता हूँ कि पंडित जी साहब ने बताया कि हम जो है आंखें बंद करें, एक तरफ बैठ जाएं, शांति रखें, पर उससे भी पूरा काम नहीं होगा। हमारा चित्त तो जाएगा, तो चित्त को जाने से रोकना उपाय नहीं है। चित्त को तो जहाँ जाने देना है जान दो, मगर हम ध्यान करते हैं, सामायिक करते हैं और एकांत में बैठते हैं, पर हमारा मन तो बाहर दौड़ता है। तो वो जो मन दौड़े तो उसको रोको मत, जान दो। तो क्या करें फिर? उसको जहाँ जा रहा है उसको जान लो, खाली उसमें राग या द्वेष मत मिलाओ, तो आपको कोई तकलीफ नहीं है। तकलीफ मन के जाने की नहीं है। आत्मा तो ज्ञान स्वभावी है, ज्ञेय को जानेगा ही वो। तो केवल ज्ञान में तो सारे ही ज्ञेय जानने में आएंगे, एक सब झलकेंगे। तो हमें क्या करना है कि जो हमको ज्ञेय दिखते हैं, चीज़ें दिखती है संसार की, लोग दिखते हैं, उनमें जो हमारी राग या द्वेष बुद्धि है उसको हटाना है और सम बुद्धि रखना है। अर्थात केवल जानना है कि हाँ ये है, बस खत्म। अच्छे बुरे करा और गड़बड़ हुई तो हमको अपना उपयोग तो सीमित करना ही है, पर वो तरीका नहीं है। तरीका ये है कि हमें अगर अपने से जानने में अगर हम राग द्वेष हटा दें तो हमें कोई तकलीफ ही नहीं है दुनिया में। मान लीजिए कोई ऐसी जगह आप निकलते हैं जहाँ आपका कोई मकान नहीं है, तो आप वो मकान आपको बाधक थोड़ी है, निकल जाते हैं आप उस रास्ते से। और अगर कोई अपने वाले का मकान हो, अरे ये मेरा मकान है, था कभी, मैं लेने वाला हूँ, या मेरे दोस्त का मकान है, तो फिर आपको उसमें रुचि जगेगी। या आपके दुश्मन का मकान आया तो आप सोचोगे अरे ये इसका मकान है ना। जहाँ पे आपने राग द्वेष लगाया कि वो चीज़ें आपको बाधक रहेगी। इसका उदाहरण उन्होंने दिया कि मान लो किसी लड़के की शादी यानी कि सगाई संबंध तय हो गया लड़की से, और शादी 3 महीने बाद है। अब वो उसकी एग्ज़ाम भी है, तो उसके पिताजी कहते हैं कि भाई अब बिल्कुल तुम अभी 3 महीने पूरा ध्यान पढ़ाई में लगाओ। उस लड़की की तरफ, उस कन्या तरफ कोई ध्यान नहीं लगाओगे, उसको कोई फ़ोन नहीं करोगे, कोई मोबाइल नहीं वापरोगे, कोई SMS नहीं करोगे, ताकि आप पूरा ध्यान पढ़ाई में लग सके, क्योंकि पढ़ाई ज़रूरी है। 3 महीने बाद आपकी शादी करेंगे। तो क्या वो लड़के का ध्यान केवल सब ये मोबाइल और फ़ोन वोन बंद करने से, SMS बंद करने से, क्या उस लड़के के मन में लड़की का ध्यान रुकेगा क्या? तो पंडित जी कहते हैं नहीं रुकेगा। वो भले आप उसको, उसका ध्यान कैसे रोकोगे कि वो उसके बारे में सोचे ही नहीं। अरे जैसे ही सगाई संबंध तय हो गया, उसके मन में उस कन्या के संबंध में विचार आएंगे ही। तो वो विचारों को थोड़ी रोक सकते हो आप, साधनों को रोक दो, उससे क्या होना है। एक उदाहरण भी दिया उन्होंने कि किसी को काल कोठरी में बंद कर दिया जाए, पूरा अंधेरा रख दिया जाए और पूरे उसके आंखों पे भी पट्टी बांध दी जाए, तो भी उसको इसकी स्त्री स्पष्ट दिख रही है उस अंधेरे में। इसके द्वारा पंडित जी साहब ये कहना चाहते हैं कि हमें अपने उपयोग को राग द्वेष रहित करना है, तो निश्चित रूप से आपको निराकुलता होगी। जो भी आकुलता है वो चीज़ों को जानने से नहीं है। चीज़ें तो जानिए, पर उनमें से राग द्वेष बुद्धि हटा दीजिए, तो फिर देखिए आपका ध्यान बहुत बढ़िया लगेगा। जिस भी चीज़ में लगना है आपको आकुलता नहीं होगी, बिना काम की कहना चाहिए कि राग नहीं होगा, द्वेष नहीं होगा। तो ये महत्वपूर्ण बात है जिसको हमें प्रैक्टिस करना चाहिए। अब बात आती है कल शाम के प्रवचन की। कल मेरे को वो प्रवचन बहुत अच्छा लगा, जब पंडित जी आदरणीय संजीव जी गोधा साहब, जो अभी बहुत लोकप्रिय प्रवचनकार हैं और ऑनलाइन प्रवचन पूरे कोरोना काल में उन्होंने दिए हैं, और उस समय पुरुषार्थ सिद्धि उपाय चलाया था। अभी मोक्ष मार्ग प्रकाशक पूरा हुआ है, समय सार प्रारंभ किया है उन्होंने, और ये चल ही रहा है एक सुबह उनका तो प्रवचन शाम को। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि संजीव जी गोधा साहब ने कल जो उत्तम तप के बारे में कहा कि तप है क्या,
तप वैसे 12 प्रकार का बताया गया है। 6 आंतरिक तप, 6 बाह्य तप, बाह्य तप 6 और 6 आंतरिक तप। और जो पहला तप है वो है अनशन या उपवास, जिसमें भोजन नहीं किया जाता, वो पहला है। और उसके बाद के जो तप हैं, ऊनोदर, रस परिसंख्यात इत्यादि जो तप हैं, वो सारे तप कठिन होते जाते हैं। यानी सबसे सरल उपवास कहा उन्होंने, भोजन छोड़ना, बिल्कुल भोजन नहीं करना, ये पहली क्लास है। और बढ़ते बढ़ते आखिरी क्लास जाती है ध्यान पर, स्वाध्याय पर, जो 12वां तप है ध्यान और स्वाध्याय, 11वां स्वाध्याय फिर ध्यान, तो ये तप है। तो उनका कहना है कि हम क्या है कि पहले तक कोई तप समझते हैं, कोई व्यक्ति स्वाध्याय कर रहा है, ध्यान कर रहा है, तो उसको हम तपस्वी नहीं गिनते, जबकि वो बड़ा तप कर रहा है, क्योंकि ये तो पहला ही है। भोजन छोड़ना ये पहले नंबर का तप है। अब उसमें उदाहरण उन्होंने दिया कि जैसे नरक गति है, नारकी जीवों को तो 10,000 साल तक तो मिनिमम आयु है, तो उनको तो भोजन का एक कण नहीं मिलता है, पानी की एक बूंद नहीं मिलती है, मिनिमम 10,000 ईयर्स। और फिर मिनिमम और मैक्सिमम तो फिर सागरों से रहता है। तो क्या वो तपस्वी हो गए क्या बिना भोजन करे? हैं, देवों को हजारों साल में, लाखों साल में एक बार गले में अमृत झरता है, तो वो बीच में वो भी भोजन नहीं करते। तो भोजन नहीं करने का नाम तप नहीं है। तप है इच्छा निरोध तप। इच्छा निरोध तप, इच्छा का निरोध करना, इच्छा को रोकना, इच्छा को सीमित करना, ये तप है। और स्वाध्याय परम तप है, स्वाध्याय परम तप है। अगर आप नियमित रूप से स्वाध्याय करते हैं तो आप तपस्वी हैं। अब बोलिए, कोई स्वाध्याय करता हुआ मिले कि मैं 1 घंटे रोज शास्त्र पढ़ता हूँ और अपने को समझने का प्रयास करता हूँ, तो मैं तपस्वी हूँ, ऐसा समाज मानने को तैयार नहीं है। समाज तो आप जब एकासन, एक कहना चाहिए उपवास, बेला तेला मांस खमन अठाई करेंगे तब मानेगा। तो वो भी अपनी जगह सही है, पर अगर उस तपस्या के साथ आपका इच्छा का निरोध नहीं हुआ, केवल भोजन का निरोध हुआ, तो वो सच्चा तप नहीं है। इसका मतलब मैं यहाँ ये नहीं कहना चाहता कि उपवास नहीं करना चाहिए। अरे उपवास तो शुरुआत है। उपवास करने में आपका कितना समय बचता है कई गतिविधियों से। जब आपको भोजन ही नहीं करना है तो रसोई तरफ ध्यान नहीं है, बनाना नहीं है, बनाना नहीं है तो खाना नहीं है, खाना नहीं है तो बर्तन नहीं मांजना है, बर्तन नहीं मांजना है तो कोई काम ही नहीं बचा ना आपके पास। वो बर्तन भोजन नहीं किया तो लेटरिन भी नहीं जाना है, अर्थात आपको वो समय सारे बच गए। तो वो जो बचे हुए समय में फिर आप क्या करें? तो कल पंडित जी साहब बोले कि बचे हुए समय में आप सोचो, चलो कोई काम तो है ही नहीं, कपड़े की अलमारी जमा लो, चलो कोई काम तो है ही नहीं, साफ़ सफाई कर लो, पुराना हिसाब कर लो, कोई अच्छी सी फिल्म देख लो, किसी के यहाँ मिलने चले जाओ। ये अगर आपने करा है तो कोई भी उपवास का फल आपको मिलने वाला नहीं है, बल्कि बंद ही होगा। क्योंकि जब आपने भोजन जैसी आवश्यक चीज़ को छोड़कर समय बचाया है, तो वो समय में तो आपको धर्म ध्यान करना होगा, स्वाध्याय करना होगा, ध्यान करना होगा, प्रवचन श्रवण करना होगा, तब जाके वो उपवास सही कहलाएगा। भोजन छोड़ने मात्र से उपवास नहीं है। जैसा मैंने नरक और देवों का उदाहरण दिया, ये बात कल उन्होंने कही। और इसी प्रकार से स्वाध्याय को परम तप क्यों कहा? क्योंकि ज्ञान बिना कोई भी तप काम का नहीं है, और ज्ञान होता है स्वाध्याय से। और स्वाध्याय के तो बहुत सारे अंग हैं, पढ़ना, पूछना, प्रवचन करना, बहुत सारी बातें उसमें। तो स्वाध्याय को जैसे सभी जगह स्वाध्याय का महत्व है, इवन अपने आचार्य हस्ती गुरु स्वाध्याय को भी महत्व देते हैं पूरा। स्वाध्याय सामायिक, स्वाध्याय महान। तो स्वाध्याय तो हमें करना ही चाहिए, पर उस स्वाध्याय करने के पीछे केवल पढ़ने का नाम स्वाध्याय नहीं है। स्वाध्याय यानी स्व का अध्याय, स्वयं के समय। तो वो जो हम स्वाध्याय करें वो अपने लिए करें कि मैं इसमें क्या समझा, मेरे काम का क्या है। केवल पढ़ लीजिए, कोर्स पूरा कर लीजिए, उसका नाम स्वाध्याय नहीं है। और इसी प्रकार यद्दा तद्दा, आज ये पढ़ लिया, कल वो पढ़ लिया, परसों वो पढ़ लिया, इसका नाम भी स्वाध्याय नहीं है। कोई ग्रंथ आप लीजिए, उसको आद्योपांत, पहले पेज से लेके आखिरी पेज तक, मंगलाचरण से लेके उसके समापन तक का नियम लेके पढ़ना, उसका नाम स्वाध्याय है। तब जाके आपका ज्ञान निर्मल होगा। आपका ज्ञान, आपका उपयोग निर्मल होने पर आप धर्म में प्रवेश करेंगे। तो जीवन में निश्चित रूप से जिनसे तप हो सकता हो, उपवास हो सकता हो, वो जरूर करें, पर उपवास के साथ साथ ये चीज़ भी करें। और इसके बाद
जो ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ऐसा कहते हैं कि हजारों सालों के आप उपवास कर लो तो भी सम्यक दर्शन की गारंटी नहीं है। पर अगर 48 मिनट भी आपने शुद्ध ध्यान कर लिया, अपनी आत्मा में रम गए, तो आपको केवल ज्ञान हो सकता है। अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान हो सकता है ध्यान के द्वारा। वो 10,000 साल तक भी आप उपवास कर लो तो जरूरी नहीं है कि हो। तो ये हमको समझना पड़ेगा कि तप किसका नाम है। उत्तम तप, उत्तम यानी सम्यक, उत्तम का यहाँ आशय सम्यक तप है। तो हमें तपस्वी बनना है, पर इस प्रकार का तपस्वी बनना है कि हमारे ज्ञान में निरंतर वृद्धि हो और हमारी इच्छाओं का निरंतर निरोध हो। इच्छा को रोकना, इच्छा को कम करना। अनंत इच्छाएं हैं और आप उपवास कर रहे हैं तो उसका उतना लाभ आपको होने वाला नहीं है। इसलिए दोनों में मेरी बात मैंने कही कि अगर हमको उपयोग हटाना है तो हमको राग द्वेष कम करना पड़ेगा, तो उपयोग बाहर भी जाएगा तो आपको तकलीफ नहीं होगी। और इसी प्रकार से अगर हमको तप करना है तो हम स्वाध्याय रूपी तप करें और ज्ञान रूपी तप करें, और इसके बाद जो भी आपका उपवास व्रत सब होंगे ही, पर वो उसमें सोने में सुहागा होगा। इस प्रकार से 2 दिन की बात मेरे कहने की थी। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।